नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल PRJ एजुकेशन पर। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की है और अब ये सफ़र निरंतर चलता रहेगा। तो ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, विशेष तौर पर आप सभी देख रहे होंगे कि जितनी भी छावनी परिषद हैं, सभी में जो भर्तियां निकली थी उन सबको रद्द कर दिया गया है। तो आप सभी जानकर परेशान हैं कि आखिर कंटोनमेंट बोर्ड की भर्तियां क्यों रद्द कर दी गई हैं। क्या अब भर्तियां आगे बढ़ेंगी? क्या जिन बच्चों की ज्वाइनिंग फाइनल सिलेक्शन हो गया है उनकी ज्वाइनिंग होगी? क्या जिन परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी हो चुकी थी उन पर परीक्षा होगी? आखिर क्या होगा? तो दोस्तों, उसी विषय पर इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और जो भी आपको जानकारी देंगे 100% सही जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा है, मैंने आपको सटीक एवं सही जानकारी देने का प्रयास किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में हैं। उन सभी में अभी हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ड्राइव चलाई गई थी और सभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में ग्रुप डी एवं ग्रुप सी के कर्मचारियों को पदों को भरा गया था, जिसके लिए आवेदन निकाले गए थे। दोस्तों, पहले तो कैंटोनमेंट बोर्ड में आवेदन निकलते थे, कोई फीस नहीं लगती थी, किंतु इस बार 1000 रुपये और कहीं कहीं 1500 रुपये फीस ली गई। फिर भी हम और आपने सभी ने वह फीस पे की कि हमारे रोजगार के अवसर हमको मिलते रहें, कहीं ना कहीं अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी ने फॉर्म डाला। किंतु दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये पता लगा, एक नोटिस आता है। नोटिस तो खैर बाद में आया, जब फॉर्म भरे गए सभी के, कहीं अध्यापकों का, कहीं जूनियर क्लर्क का, कहीं सफाई कर्मचारी का, कहीं सप्लाई इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर का, कई सारे पदों पे आवेदन मांगे। सभी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, सभी लोग तैयारी करने लगे। किसी किसी कैंटोनमेंट बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित करवाईं, परीक्षाएं हुई, कहीं कहीं फॉर्म भरे जा रहे थे, कहीं कहीं परीक्षा आयोजित होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन भी विद्यार्थियों का हुआ। सभी लोग उत्सुक थे कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। किसी किसी कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने, जैसे आगरा हुआ, उसने अपनी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। सभी स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए थे। अचानक एक नोटिस आया कि छावनी परिषद में निर्वाचन की कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है, जिस कारण भर्ती को रोक दिया जाता है। दोस्तों, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। तो जब भर्ती रुक गई तो विद्यार्थियों ने समझा चलो ठीक है, निर्वाचन के बाद में भर्ती पूरी होगी। किंतु दोस्तों, तभी अचानक मई भी निकल गई। मई तक के लिए भर्तियों को रोका गया था। फिर धीरे धीरे सभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने अपनी भर्तियों को रद्द करना शुरू किया। इससे आप और हम सभी में एक कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स भर्तियां रद्द क्यों कर रहा है। अब सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि भर्तियों को रद्द किया गया, क्या परीक्षाएं दोबारा होंगी? क्या जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया उनका क्या होगा? क्या उनको नौकरी मिलेगी या नहीं? तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में जितनी भर्तियां रद्द हुई हैं वो सब पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। किंतु एक बात हमको समझ में नहीं आती कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जब आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो मर्जर का काम चल रहा था, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स का मर्जर होने वाला है। कुछ लोगों ने वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी किए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं,
उसमें आपको मर्जर के बारे में भी जानकारी दी गई है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है। तो दोस्तों, जब जैसा कि आपको तो दोस्तों पहला जो कंटोनमेंट बोर्ड मर्जर हुआ था वो खासोल था हिमाचल प्रदेश में। उसी के बाद मर्जर प्रक्रिया चलती रही, किंतु एक बात समझ में नहीं आती, जब कैंटोनमेंट बोर्ड को मर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है तो भर्तियां आखिर क्यों निकाली गई, और जब भर्तियां निकाली गई तो उनको पूरा किए बिना आखिर मर्जर का काम कैसे हो रहा है। तो जो स्टूडेंट है जिसने तैयारी की है, जिसने फीस जमा की है, जो इस पेपर की आस में बैठा हुआ है, वो लगभग अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये जितनी भर्तियां हैं वो अब रद्द ही मानी जाएंगी। अब कहीं पर कोई भर्ती नहीं होगी, कोई परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, किंतु कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स में दोबारा भर्तियां शुरू हो सकती हैं अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड अपने स्तर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस स्टेट को बाकायदा लिखें कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है, हमारे यहाँ भर्तियाँ अधूरी हैं, या हमारे यहाँ भर्ती पूरी हो गई है, हमें स्टूडेंट की ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया जाए। वहाँ दोस्तों कैंटोनमेंट बोर्ड ही ये काम कर सकता है। जब वो अपने स्तर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बात करेंगे तभी आपकी भर्ती आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, जिन कैंटोनमेंट बोर्ड में केवल फॉर्म भरे गए हैं, केवल फॉर्म भरे गए हैं, अभी तक परीक्षा नहीं हुई, वहाँ की भर्तियाँ आप कैंसिल ही मान के चलें दोस्तों। लेकिन जहाँ आपकी परीक्षा हो चुकी है, जहाँ आप लोग नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं, तो दोस्तों अपने स्तर पे कैंटोनमेंट बोर्ड में जाएं, वहाँ फ़ोन करें, उनसे कहें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपने स्तर से पत्राचार करेंगे। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके लिए निकाले, और आप भी ट्विटर कैंपेन चलाएं, लिखें, पत्राचार करें, जिससे कि आपका भविष्य खराब ना हो दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी थी दोस्तों। इसके अलावा बाकी जो भी आपको जानकारी अन्य यूट्यूब चैनलों पे मिल रही है वह सब एक अनावश्यक जानकारी आपको दे रहे हैं। केवल यही रास्ता है, जिन कंटोनमेंट बोर्ड्स में भर्तियां रुकी हुई हैं, जहां ज्वाइनिंग रुकी हुई है, केवल वही आपको ज्वाइनिंग दिलवा सकते हैं, और जहां पर अभी फॉर्म ही भरे गए हैं वहां कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब भर्ती आप कैंसिल मान के चलो, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के मर्जर की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। धीरे धीरे करके सभी कैंटोनमेंट्स बोर्ड को म्युनिसिपल बॉडी जो नगर निगम होते हैं उनमें मर्ज कर दिया जाएगा। रहा सवाल इनके कर्मचारियों का, उनको भी वैकल्पिक जगह नियुक्ति दे दी जाएगी दोस्तों। बाकी जितने प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और मैंने आपको सही एवं सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप धन्यवाद।